एक आलसी दुकानदार ने दी बीरबल को चुनौती। आगरा के बाजार में एक दुकानदार था, प्यारे लाल, नगर का सबसे आलसी आदमी। वह हमेशा अपने गद्दे पर पसरा रहता, ग्राहकों को देखकर भी आलस्य में आंखें मिचमिचाता, लेटकर ही सौदा करता। ग्राहक आते तो अपने नौकर से कहलवा देता, कोई और दुकान देख लो, अब हम नहीं उठ सकते। फिर भी उसकी दुकान पर लोग आते, क्योंकि उस इलाके में और दुकानों की कौन कहे, खबर ही न थी कि दुकानदारी क्या होती है। एक दिन आलसी दुकानदार को अचानक गुमान हुआ, सुनो, दुनिया कहती है बीरबल बहुत बड़ा अक्लमंद है, पर मेरी दुकान में आकर कौन अक्ल दिखा सकता है? आका, अक्ल तो आरामगाह में मिलती है, भागदौड़ में नहीं। उसके साथियों ने कहा, अगर सच्ची अक्ल देखनी है तो बीरबल को दुकान पर बुला लो और एक ऐसी चुनौती दो कि हाथ पैर फूल जाए। दूसरे ही दिन प्यारे लाल ने महल में खबर भेज दी, अगर बीरबल को असली अक्ल दिखानी है तो मेरे पास दुकान पर आए। चुनौती है, बिना एक भी पैसा खर्च किए मेरी दुकान से सबसे बहुमूल्य वस्तु लेकर जाए। बादशाह अकबर को खबर मिली। उन्होंने बीरबल को बुलाया और हंसकर बोले, सुनो बीरबल, अगर यह आलसी दुकानदार चुनौती दे रहा है तो जरूर कोई रोचक बात है, देखो जरा। अगले दिन बीरबल साधारण वेश बनाकर बाजार पहुँचे। प्यारे लाल सिक्के की झंकार सुनते ही भी झपकी मार रहा था। बीरबल ने आहिस्ता से उसके पास जाकर कहा, दुकानदार जी, क्या मैं आपकी सबसे बहुमूल्य चीज देख सकता हूँ? प्यारे लाल ने करवट बदलते हुए जवाब दिया, सबसे बहुमूल्य चीज? सब यही तो मांगते हैं। मेरे पास से मुफ्त में ले जा सकते हो, बशर्ते मैं अपनी जगह से न उठूं। बीरबल दुकान में इधर उधर घूमे, देखते रहे, कुछ कचौरी की टोकरी, कुछ चूड़ियाँ, कुछ मसाले के बर्तन और दूर कोने में एक पीतल की संदूकची। बीरबल ने कहा, यह संदूकची किसकी है? प्यारे लाल ने ऊंघते हुए कहा, पुरखों की है, इसमें सिर्फ सपनों के पुराने कागज और एक सोने का मोहर है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, अगर मुझे मोहलत मिले तो मैं चुन सकता हूँ, जो चाहे ले जाओ, मगर बिस्तर छोड़ के नहीं उठूंगा। दुकान के नौकर भी यह सुन हंसी दबा रहे थे। बीरबल ने धीरे धीरे मौका देखकर संदूकची उठाई और खाली दुकान के गली मोहल्ले में जाकर उसके ढक्कन पर लिख दिया, इस संदूकची में सबसे अनमोल चीज है, प्यारे लाल की आलसी आदत। सारी नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, जिसने आलसी आदत लेनी है आ जाए। भीड़ इकट्ठी हुई तो बीरबल बोला, आलसी आदत किसी भी दुकान में सबसे ज्यादा बिकने वाली, सबसे सस्ती और सबसे घातक वस्तु होती है। मगर मजे की बात यही कि यह खुद दुकानदार को तबाह कर देती है। वहाँ बैठे सब लोग हंस पड़े। प्यारे लाल भी हंसकर कहने लगा, बीरबल भाई, मुझे तो तुमने हरा ही दिया। अगर सचमुच मेरी दुकान की सबसे बहुमूल्य चीज यही है तो बांट सकता हूँ, मगर मेरा घाटा ही होना है। बीरबल बोले, यही सच्चाई है, परिश्रम ही असली धन है, आलस्य सबसे बड़ी दरिद्रता। अकबर बादशाह को जब सारी बात पता चली, उन्होंने आदेश दिया, अब प्यारे लाल की दुकान नगर के सबसे गरीब मेहनती बालक को दे दी जाए, ताकि परिश्रम की मिसाल कायम हो। प्यारे लाल को एक नई राह मिली। उसने भी आलस्य छोड़ने का निश्चय किया और मेहनती बनकर नया जीवन शुरू किया। नगर में संदेश फैल गया, असली अक्ल वही है जो इंसान की कमजोरी की जगह उसकी ताकत बना दे। प्यारे लाल की दुकान का हश्र और बीरबल के जवाबों की बुद्धिमत्ता आगरा नगर में चर्चा का विषय बन गई थी। उसी दिन के बाद प्यारे लाल ने मेहनत करनी तो शुरू कर दी थी, मगर उसके भीतर प्रतियोगिता की आग बुझी नहीं थी। वह सोचने लगा, अगर बीरबल के आगे इतनी आसानी से हार मान ली तो लोग मुझे कभी बुद्धिमान नहीं समझेंगे। अब की बार मुझे अपनी खोई हुई इज्जत वापस पानी है। उसने नए तरीके से चुनौती देने का मन बनाया। कुछ दिन बाद प्यारे लाल ने फिर से शहंशाह अकबर और बीरबल को दावत दी।
मैं फिर से एक नई चुनौती देना चाहता हूँ, जिसमें केवल चतुराई ही नहीं, ईमानदारी और इंसानियत की भी कसौटी शामिल होगी। बादशाह अकबर और पूरा दरबार फिर जमा हुआ। प्यारे लाल इस बार अपनी दुकान की सबसे कीमती वस्तु, एक काली बांस की छड़ी, जिसके अंदर एक सुनहरी चाबी छिपी थी, लेकर आया। उसने ऐलान किया, बीरबल, अगर तुम मेरी दुकान से बिना बोले, बिना हाथ लगाए, ये छड़ी और चाबी किसी भी ग्राहक को दिलवा दो, तो मैं मानूंगा कि तुम सच्चे बुद्धिमान हो। दूसरी बात, जिससे दुकान का फायदा भी हो, यानी ग्राहक संतुष्ट हो। दरबारियों को बात सुनकर हंसी आ गई, लेकिन बीरबल गंभीर थे। बीरबल ने सबसे पहले दुकानदार के सहायकों और ग्राहकों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने एक गरीब किसान को बुलाया, जो सच्ची जरूरत में था। बीरबल दुकान के बाहर गए, वहां इकट्ठा भीड़ से बोले, अगर किसी को मेहनत का असली मेवा चाहिए, तो वह अपनी ईमानदारी और परिश्रम से इस छड़ी और चाबी को छुए बिना पा सकता है। लोग चकित, प्यारे लाल और ज्यादा हैरान। तभी बीरबल ने दुकानदार के पास जाकर फुसफुसाकर सलाह दी, ईमानदारी से ग्राहक की जरूरत पूरी करना ही असली व्यापार है। अगर खुद दुकान की तरफ बढ़कर छड़ी ग्राहक को दे दोगे तो न सिर्फ उसकी सहायता होगी, बल्कि तुम्हारे हाथों व्यापार का सम्मान भी बढ़ेगा और आत्मा की संतुष्टि भी मिलेगी। प्यारे लाल को बीरबल की सीख समझ आ गई। उसने छड़ी और चाबी उस किसान को दे दी, और दुकान में पहला दिन था जब ग्राहकों के चेहरे पर मुस्कान थी। बीरबल बोले, देखो प्यारे लाल, ईमानदार व्यापार और सीधी राह पर ही असली सम्मान मिलता है। दिखावे की बनावटी चालों से अक्ल कमजोर हो जाती है। मेहनत और ईमान से बड़ी कोई चतुराई नहीं। अकबर बादशाह ने जनसभा में घोषणा की, बीरबल की बात हमेशा सही रही है। असल अक्ल दूसरों की भलाई में है, न कि चालाकी में। प्यारे लाल का यह हृदय परिवर्तन पूरे नगर के लिए मिसाल बनना चाहिए। प्यारे लाल अब मेहनती भी था और ईमानदार भी। उसकी दुकान अब लोगों की भरोसेमंद जगह बन चुकी थी। इस तरह बीरबल ने न सिर्फ चुनौती जीती, बल्कि प्यारे लाल को और पूरी बस्ती को सच्ची मेहनत और ईमानदारी की राह दिखा दी। बीरबल की चतुराई और ईमानदारी के सबक के बाद प्यारे लाल ने मेहनत शुरू तो कर दी थी, मगर दुकानदारी में उसे अब तक खास मजा नहीं आया था। एक दिन वह फिर कसम खाने लगा, हर रोज वही पुराना काम, न मजा है न चतुराई। भला ऐसी जिंदगी किसे पसंद। अब की बार उसकी दुकान में 3 व्यापारी आने वाले थे, एक लालची, एक बहुत चालाक और तीसरा सीधा सादा मगर नासमझ। तीनों ने प्यारे लाल को सलाह दी कि यदि असली व्यापार करना है तो बीरबल को फिर चुनौती दे और बाजी जीत जाए। प्यारे लाल ने बादशाह को संदेश भिजवाया, इस बार मैं बीरबल के सामने 3 व्यापारियों की कठिनतम चुनौती रखूंगा। अगर वह सभी का सामना कर गया तो समझ लूंगा कि व्यापार में असली अक्ल वाकई उसी के पास है। बादशाह अकबर स्वयं दरबार में आए। 3 व्यापारी अपनी अपनी कीमती चीज लेकर आए। पहला व्यापारी बोला, मेरी वस्तु सबसे चमकदार सोने का सिक्का है, इसे कोई सच्चा परीक्षक ही असली नकली पहचान सकता है। दूसरा व्यापारी बोला, मेरे पास सबसे सुंदर कांच का गुलदान है, दिखावे में सबसे कीमती है, मगर इसका असली मूल्य सिर्फ मेरी चालाकी से पता चलेगा। तीसरा व्यापारी सामान्य मिट्टी का कलश लेकर आया। प्यारे लाल बोला, बीरबल, बताओ इन 3 में सबसे उपयोगी और मूल्यवान वस्तु कौन सी है और क्यों? बीरबल ने तीनों वस्तुएं ध्यान से देखी। उसने सोने के सिक्के को परखा, चमक तो थी, मगर वजन हल्का था। कांच का गुलदान देखने में सुंदर मगर जल्दी टूट सकता था। मिट्टी का कलश साधारण लेकिन मजबूत था और रोज काम आता। बीरबल बोले, जहांपना, असली मूल्य उसी चीज में है जिसका हर रोज उपयोग हो और जो सस्ते में भी सबकी जिंदगी को बेहतर बना सके। दरबारियों ने पुष्टि की।
व्यापारियों को अपनी गलती समझ आई कि हमने दिखावे और कीमत को सारी जीवन की अक्ल समझ लिया, मगर साधारण चीज में असली महानता छुपी थी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने इस बार न सिर्फ व्यापारियों को हराया बल्कि प्यारे लाल को भी समझा दिया कि असली व्यापार वही है जिसमें सरलता, उपयोगिता और सत्यता हो। सबसे बड़ी दुकान उसी की है जहां रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें सबके काम आती हैं। प्यारे लाल ने सिर झुकाकर बीरबल को धन्यवाद दिया और वचन दिया, अब मेरी दुकान में कोई दिखावा और आलस नहीं, सिर्फ मेहनत, सच्चाई और लोगों की जरूरत पूरी होगी। इस तरह बीरबल ने प्यारे लाल और 3 व्यापारियों को सिखा दिया कि व्यापार और जिंदगी की असली समझदारी साधारण चीजों, खुशियों और मेहनत में ही छुपी होती है। व्यापारियों और प्यारे लाल अब मेहनत की राह पर तो आ गए थे, मगर दुकानदारी और जीवन में अक्ल और इंसानियत की असली परीक्षा अभी बाकी थी। इस बार प्यारे लाल ने बीरबल को पत्र लिखा, जहांपनाह, आखिरी चुनौती में केवल चतुराई नहीं, दिल और समझदारी की असली परीक्षा होगी। बादशाह अकबर ने दरबार बुलाया। प्यारे लाल ने अपने व्यापार में एक अनोखा नियम लगा दिया, हर ग्राहक, चाहे अमीर हो या गरीब, अगर मेरी दुकान से कुछ खरीदे तो उसका असली मूल्य ग्राहक खुद तय करेगा, मगर शर्त यही कि हर वह चीज जिससे उसे खुशी मिले वह दूसरों से बांटे। यह अजीब नियम सुनकर पूरा आगरा चकित रह गया। बीरबल ने कहा, जहां संतुलन, न्याय और खुशहाली का सवाल हो, वहीं असली बुद्धिमानी की जरूरत होती है। पहले दिन दुकान पर एक अमीर व्यापारी आया। उसने कीमती वस्त्र खरीदे और बहुत कम दाम दिए। भीड़ में एक गरीब किसान खड़ा चुप रहा। बीरबल ने देखा और प्यारे लाल से बोला, आज दुकान पर खुशी और इंसाफ दोनों बिकने चाहिए। फिर बीरबल ने किसान को बुलाया और कहा, जो तुम्हारे पास है वह बांटो। किसान ने अपने खेत से आया ताजा फल लाकर सब में बांटे। प्यारे लाल ने देखा, उसके दुकान की रौनक लौट आई, पर लाभ कम। वह परेशान हुआ, मगर बीरबल बोले, जब दुकान पर सबको खुशी मिलेगी, सच्ची लोकप्रियता और दौलत खुद ब खुद चले आएगी। इस प्रयोग के कुछ समय बाद नगर में चर्चा फैल गई। प्यारे लाल की दुकान सबसे न्यायप्रिय, सबसे ईमानदार और सबसे खुशहाल बन गई है। उसकी दुकान पर हर तबके का आदमी अब आता, कुछ न कुछ छोड़ जाता, कभी मेहनत, कभी प्यार, कभी मदद। दुकान समाज के लिए आदर्श बन गई थी। प्यारे लाल ने बीरबल का धन्यवाद किया। अब समझ आया, बिजनेस का अर्थ सिर्फ मुनाफा नहीं, बल्कि समाज की भलाई भी है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां हर किसी की भलाई में अपनी भलाई दिख जाए, वहीं इंसान और समाज दोनों जीत जाते हैं। और यही है असली अक्ल, जो कभी न खत्म हो। इस तरह बीरबल के मार्गदर्शन में प्यारे लाल की दुकान सिर्फ व्यापार का नहीं, जीवन दर्शन का आदर्श केंद्र बन गई, जहां न कोई खाली हाथ लौटा, न कोई दिल मायूस रहा। आगरा के उस छोटे से बाजार में अब सब बदल गया था। प्यारे लाल की दुकान पर मेहनत, ईमानदारी और सामाजिक सेवा का संगम दिखता था। लेकिन असली कसौटी अभी बाकी थी। एक दिन अकबर ने घोषणा की, प्यारे लाल और बीरबल दोनों को दरबार में बुलाया जाए। आखिरी और सबसे कठिन चुनौती के लिए दरबार में चहल पहल थी। प्यारे लाल अब खुशमिजाज और जनप्रिय दुकानदार बन चुका था। अकबर ने मधुर स्वर में पूछा, प्यारे लाल, तुमने बीरबल से बहुत कुछ सीखा और बदल भी गए। क्या अब भी कोई सवाल या चुनौती बाकी है? प्यारे लाल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जहांपनाह, अब सिर्फ एक अंतिम जिज्ञासा है, क्या बीरबल अपनी अक्ल का उपयोग खुद की भलाई के लिए भी उतना ही कर सकते हैं जितना सबकी भलाई में करते हैं? अकबर ने मुस्कुराकर चुनौती बीरबल को थमा दी। बीरबल, आज के दिन तुम्हारे लिए एक दुकान खोलती है। तुम्हें बिना किसी मदद और प्रसिद्धि के उस दुकान को पूरे नगर में चलाना है और उसमें सबसे ज्यादा ग्राहक लाकर दिखाना है। संघर्ष की शुरुआत बीरबल ने साधारण वस्त्र पहने,
गुमनाम नाम से छोटी दुकान खोली। अपने हाथों से दुकान सजाई, ग्राहकों से मिलकर विनम्रता बढ़ती, पर किसी को यह न बताया कि वे खुद बीरबल हैं। शुरुआत में बहुत कम ग्राहक आए, मान सम्मान की बजाय कठोर मेहनत का नतीजा। प्यारे लाल रोज दूर से देखता, मन ही मन चिंता करता, क्या बीरबल असफल तो नहीं हो जाएंगे। बीरबल ने नया रास्ता चुना। दुकान पर निःशुल्क सलाह, जरूरतमंदों के लिए छूट और साफ साफ तौल जैसे नियम लिखे। धीरे धीरे ग्राहकों का विश्वास बढ़ा। लोग उसकी दुकान कड़ी मेहनत, स्वच्छता और ईमानदारी के लिए पहचानने लगे। कुछ ही दिनों में दुकान मशहूर हुई। न नाम दिखा, न चेहरा, सिर्फ सेवा, सच्चाई और मुस्कान। बाजार वालों ने पूछना शुरू किया, यह दुकानदार किससे सीख कर आया है? इसकी दुकान सबसे ज्यादा चलती क्यों है? अंतिम राज़अकबर सिलसिला देखकर दंग रह गए। सबके सामने बीरबल की पहचान खोली गई। सब लोग चौंक उठे,